जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने अभी तक जान ही लिया होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अभी हाल ही की न्यूज़ है ये। और इसमें जो 5 राज्य हैं उनमें कितने वोटर्स हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, यदि आप इस सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कब कहाँ पर चुनाव होना है, कितने वोटर्स हैं, कहाँ पर कितनी सीट्स हैं, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। कब किसकी असेंबली का टाइम पूरा हो रहा है। और ये जो 5 राज्य हैं वो हैं गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो चलिए देख लेते हैं कब कहाँ पर चुनाव होने हैं और कितने फेज़ में होने हैं। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस राज्य की असेंबली का टाइम कब पूरा हो रहा है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में असेंबली एक्सपायर होने को है और वो डेट्स हैं। गोवा में टर्म ऑफ असेंबली थी 16 मार्च 2017 से 15 मार्च 2022 तक है। मणिपुर के लिए 20 मार्च 2017 से 19 मार्च 2022 तक। पंजाब में 24 मार्च 2017 से 23 मार्च 2022 तक। उत्तराखंड के असेंबली का टाइम था 24 मार्च 2017 से 23 मार्च 2022 और उत्तर प्रदेश के असेंबली का टाइम है 15 मई 2017 से 14 मई 2022 तक। इसमें जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ असेंबली सीट्स, गोवा में कुल 40 सीट्स हैं, मणिपुर में 60 हैं, पंजाब में 117 यानी कि 117, उत्तराखंड में 70 यानी कि 70 और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 403 403। जो सीट्स अलॉट की गई हैं उनमें रिजर्व किसके लिए कितनी हैं वो भी देख लेते हैं। गोवा में कुल 40 सीट के सापेक्ष 1 सीट एससी के लिए रिजर्व की गई है। मणिपुर में 60 सीटों के सापेक्ष 1 सीट एससी के लिए और 19 सीट एसटी के लिए है। पंजाब में 117 सीट के सापेक्ष 34 सीट एससी के लिए और एसटी के लिए एक भी नहीं। उत्तराखंड में 70 के सापेक्ष 13 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए। उत्तर प्रदेश में 403 में से 84 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए है। टोटल 690 सीट में से 133 सीट एससी के लिए और 23 सीट एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर गोवा में है 11,56,762, जिसमें से सर्विस वोटर हैं 298 और जनरल इलेक्टर्स हैं 11,56,464। इसी प्रकार मणिपुर में कुल वोटर्स हैं 20,56,901, सर्विस वोटर है 21,935 और जनरल इलेक्टर्स हैं 20,34,966। पंजाब में कुल वोटर्स हैं 2,13,88,764, जिसमें से 1,13,698 सर्विस वोटर और 2,12,75,066 जनरल इलेक्टर। उत्तराखंड में कुल जो वोटर्स हैं वो हैं 82,38,187, सर्विस वोटर है 94,265 और जो इलेक्टर्स हैं जनरल वो है 81,43,922। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो कुल हैं 15,05,82,750 वोटर और सर्विस वोटर हैं 2,98,745 और जनरल इलेक्टर्स हैं 15,02,84,005। इसका मतलब कुल हो गए 18,28,94,423 जनरल इलेक्टर और सर्विस वोटर हो जाएंगे 5,28,941 और जो कुल वोटर्स हो जाएंगे वो होंगे 18,34,23,364। पीडब्ल्यूडी वोटर्स की यदि हम बात करें तो गोवा में है 9,643, मणिपुर में है 14,651, पंजाब में है 1,44,667, उत्तराखंड में है 68,478 और उत्तर प्रदेश में है 10,64,266। वोटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए एज यूजुअल जो गाइडलाइन पहले थी वही है कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इश्यूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड issued by RGI under NPR, Indian passport, pension document with photograph, service identity card with photograph issued to employees by central, state, PSUs, public limited companies and official identity cards issued to MPs, MLAs और MLCs। पोलिंग स्टेशन कितने हैं किस राज्य में? देयर शेल बी मैक्सिमम
1250 इलेक्टर्स इंस्टेड ऑफ 1500 इलेक्टर्स इन अ पोलिंग स्टेशन। पहले 1500 हुआ करते थे, अब मैक्सिमम 1250 कर दिए हैं। इसलिए गोवा में 2017 में 1642 पोलिंग स्टेशन थे और अब 2022 में 1722 हैं, यानी कि 4.87% पोलिंग स्टेशंस बढ़ गए हैं। मणिपुर में 2794 थे और अब 2959 हैं। पंजाब में 22,600 थे और अब 2022 में 24,689 हैं। उत्तराखंड में 10,854 थे और अब 11,647 हैं। और उत्तर प्रदेश में 1,47,148 पोलिंग स्टेशन थे 2017 में और अब ये बढ़कर हो गए हैं 1,74,351। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है 18.49%। गोवा की 40 सीटों के लिए जो पूरा शेड्यूल है उसमें इश्यू जो डेट है वो है 21 जनवरी। फिर लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 28 जनवरी 2022। डेट ऑफ स्क्रूटनी है 29 जनवरी 2022। फिर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 31 जनवरी 2022। पोलिंग डेट है 14 फरवरी 2022 और काउंटिंग की है 10 मार्च और कंप्लीशन की है 12 मार्च 2022। मणिपुर में डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है 1 फरवरी फेज़ 5 के लिए, फेज़ 6 के लिए 4 फरवरी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन है 8 फरवरी और फेज़ 6 के लिए 11 फरवरी। स्क्रूटनी के लिए फेज़ 5 के लिए 9 फरवरी और फेज़ 6 के लिए 14 फरवरी। इसके बाद विड्रॉल के लिए 11 फरवरी और 16 फरवरी। पोलिंग के लिए 5वां फेज़ 27 फरवरी को और 6वां फेज़ 3 मार्च को वहाँ इलेक्शन होंगे और काउंटिंग की डेट 10 मार्च ही है और कंप्लीशन की डेट 12 मार्च है। यदि पंजाब की इलेक्शन की बात करें तो टोटल 117 सीटों पर सिंगल फेज़ में ही इलेक्शन है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन है 21 जनवरी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 28 जनवरी। डेट ऑफ स्क्रूटनी 29 जनवरी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 31 जनवरी 2022। पोलिंग डेट है 14 फरवरी 2022 और काउंटिंग की डेट है 10 मार्च और डेट ऑफ कंप्लीशन है 12 मार्च। इसके बाद उत्तराखंड का देख लेते हैं। उत्तराखंड में टोटल 70 सीटों पर चुनाव है और वो भी सिंगल फेज़ में है। इसमें भी डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन है 21 जनवरी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 28 जनवरी 2022। डेट ऑफ स्क्रूटनी 29 जनवरी और विड्रॉल की डेट है लास्ट 31 जनवरी 2022। पोलिंग डेट है 14 फरवरी 2022। काउंटिंग की डेट है 10 मार्च और कंप्लीशन की डेट है 12 मार्च। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल आया है इलेक्शन का उसमें डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन है फेज़ 1 के लिए 14 जनवरी, फेज़ 2 के लिए 21 जनवरी, फेज़ 3 के लिए 25 जनवरी, फेज़ 4 के लिए 27 जनवरी, फेज़ 5 के लिए 1 फरवरी, फेज़ 6 के लिए 4 फरवरी और फेज़ 7 के लिए 10 फरवरी, यानी कि यहाँ पर 7 फेजेज़ में इलेक्शन होंगे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन है फेज़ 1 के लिए 21 जनवरी, फेज़ 2 के लिए 28 जनवरी, फेज़ 3 के लिए 1 फरवरी, फेज़ 4 के लिए 3 फरवरी, फेज़ 5 के लिए 8 फरवरी, फेज़ 6 के लिए 11 फरवरी और फेज़ 7 के लिए है 17 फरवरी 2022। डेट ऑफ स्क्रूटनी है फेज़ 1 के लिए 24 जनवरी, फेज़ 2 के लिए 29 जनवरी, फेज़ 3 के लिए 2 फरवरी, फेज़ 4 के लिए 4 फरवरी, फेज़ 5 के लिए 9 फरवरी, फेज़ 6 के लिए 14 फरवरी और फेज़ 7 के लिए 18 फरवरी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है फेज़ 1 के लिए 27 जनवरी, फेज़ 2 के लिए 31 जनवरी, फेज़ 3 के लिए 4 फरवरी, फेज़ 4 के लिए 7 फरवरी, फेज़ 5 के लिए 11 फरवरी, फेज़ 6 के लिए 16 फरवरी और फेज़ 7 के लिए 21 फरवरी। डेट ऑफ पोलिंग है फेज़ 1 के लिए 10 फरवरी, फेज़ 2 के लिए 14 फरवरी, फेज़ 3 के लिए 20 फरवरी, फेज़ 4 के लिए 23 फरवरी, फेज़ 5 के लिए 27 फरवरी, फेज़ 6 के लिए 3 मार्च और फेज़ 7 के लिए 7 मार्च। डेट ऑफ काउंटिंग 10 मार्च है सभी फेजेस के लिए और डेट ऑफ कंप्लीशन भी 12 मार्च है सभी फेज़ के लिए।